बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजब वलानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़ अलियम मज़हरल तजीदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलियन 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 बेअली सलाम या अली। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए, इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए, माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। अज़ादारान जागीर हुसैन की नौकरी कायनात की मालकिन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अजीज़ मोहतरम जनाबे मौलाना तकी जोया साहब और उनके दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बच्चों, पर्देदारों की ये नौकरी मेरी शहज़ादी कबूल फरमाए। मुझसे पहले अजीज़ जनाब गुलाम कंबर साहब, बड़ा मारूफ नाम है ज़ाकरी का, मौला इस बच्चे को और इज़्ज़तें अता फरमाए। खिताब फरमा रहे थे, बाबा मोहसिन शाह जी का भी शुक्रगुजार हूँ। एक मेज़बान की हैसियत से मेरे साथ पिछले साल भी तशरीफ़ लाए, इस साल भी मौला उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए। बाबा पप्पू शाह जी के बारे में सुनने में आए, वो बीमार है, हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े भाई हैं, मालिक उन्हें भी शिफाए कुल्ली अता फरमाए। मेरे अल्लाह ये जो हाथ बुलंद हैं, सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस आ जाए। मेरे मालिक के ज़िक्र की इज्जत का सदका हम गुनहगारों को आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा। दरूद पढ़ दें मिलके बुलंद आवाज़। आप बेटा आगे नहीं आ जाते थोड़ा सा? आप आपसे कह रहा हूँ, आप बेटा घर से जो आए हुए मजलिस में, तो फोन रख दे मेरा पुत्र, 20-25 मिनट वास्ते फोन रख दे, बड़ी मेहरबानी। आ जाओ, थोड़ी बड़ी मेहरबानी। जियो सलामत रहो, सदा आबाद रहो। आप बाबा मोहसिन शाह जी से रब्ता किया करें इस मजलिस के हवाले से ना। अगर वो काड़े और इर्द गिर्द लोगों को पता हो ना इस मजलिस का, तो वहाँ से लोग ज़रूर आएंगे। दरूद पढ़ें मिलके बुलंद आवाज़। हाँ, इश्तिहार नहीं है ना, लोगों के इल्म में नहीं है। वो काड़े से आज सुबह भी मुझे फ़ोन आया, सुने अख्तराबाद पढ़ते ऐसे सुने या पे नहीं ना। अगर प्रॉपर आप इश्तिहार बनवाएं ना और बाबा मोहसिन शाह जी से ज़रा मशवरा कर ले, वो आपको रहनुमाई करेंगे ना। इतनी दूर से बेटा मैं भी आया, आप भी आए, तो थोड़ा लोग हों तो चलो अच्छी बात है, तबलीग का मौका मिलता है ना, तरवीज का मौका मिलता है। पढ़ें दरूद एक बार फिर मिलके बुलंद। याद पड़ता है मुझे, जहाँ तक मुझे अपनी याददाश्त पे भरोसा है, पिछले साल मैंने हुसैन बादशाह की अम्मा पढ़ा था, शहजादी खतीजा सलवातुल्लाह अलैहा पढ़ा था मैंने। ऐसे मेरा जी चाह रहा है, अगर आप लोगों को मुश्किल न लगे तो मैं आज अली की अम्मा पढ़ूं। इजाजत अगर हो तो चले 2 या 2.5 मिनट एक बात करते हैं, और उसके बाद रवैयों के तफाहुम और तसादुम से वजूद में आने वाली हकीकत को समाज कहते हैं। थोड़ा सा जिन बच्चों को मेरी बात समझ आ रही हो, इसलिए मैंने कहा मेरे अजीज हैं तकी जोया साहब, और मैं ये चाहता हूँ कि ये मजलिस भरपूर हो आइंदा सालों में। रवैयों के तफाहुम और तसादुम से वजूद में आने वाली हकीकत को समाज कहते हैं।
थोड़ा सा मेरी तरफ मुतवज्जो, थोड़ा सा यूं हो, हाँ, बुरा ना मानिएगा। समाज में सबसे मोहतरम शख्सियत को माँ कहते हैं। माँ जिसकी भी हो उसके लिए काबिल एहतराम। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, इस तवज्जो का बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बेटा, माँ जिसकी भी हो उसके लिए काबिल एहतराम है। शिया की माँ शिया के लिए, सुन्नी की माँ सुन्नी के लिए, मुस्लिम की माँ मुस्लिम के लिए, गैर मुस्लिम की माँ गैर मुस्लिम के लिए। अच्छे होते हैं वो बच्चे जो अपनी माँओं का एहतराम करें। बहुत अच्छे होते हैं वो बच्चे जो सबकी माँओं का एहतराम करें। मैंने कहा अच्छे होते हैं वो बच्चे जो अपनी माँओं का एहतराम करें, और बहुत अच्छे होते हैं वो बच्चे जो सबकी माँओं का एहतराम करें। इस्लामियात ने इंसानियत पे, अजीज गुलाम कमर बेटा ये जुमला समझना, मैं कह रहा हूँ इस्लामियात ने इंसानियत पे ढेर सारे कर्म किए हैं। मसलन इस्लाम से पहले औरत मस्तूर नहीं थी। मेहरबानी बाबा जी, मेहरबानी बाबा जी, बढ़िया मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इस्लाम से पहले औरत, मुसीब तवज्जो, औरत, हाँ भाई अली, औरत मस्तूर नहीं थी। इस्लाम ने औरत का ये मनसब बताया है। इस्लाम से पहले औरत बेटी थी, बाप के लिए रहमत नहीं थी। इस्लाम से पहले औरत बेटी थी, बाप के लिए रहमत नहीं थी। इस्लाम से पहले औरत बीवी थी, शौहर का आधा ईमान नहीं थी। इस्लाम से पहले औरत माँ थी, मगर उसके कदमों में बच्चों की जन्नत नहीं थी। ये कर्म मस्तूर पे, औरत पे इस्लामियात ने किए। इस्लाम ने कहा है कि बेटी बाप के लिए रहमत है। फिर उस बेटी के क्या कहने जो जिसका बाप कायनात के लिए रहमत है। बाप कायनात के लिए रहमत है, बेटी उसी रहमत के लिए रहमत है। इस्लाम ने कहा निकाह निस्फुल ईमान, औरत का वजूद आधा ईमान है। फिर उस बीवी के क्या कहने जिसका शौहर कुल्ले ईमान। हाथ खोल पुत्र, कुछ नहीं होता, मैं जिम्मेदार। इस्लाम ने कहा औरत, मर्द का वजूद औरत का आधा ईमान है। उस मस्तूर के, उस बीवी के क्या कहने जिसका शौहर कुल्ले ईमान है, और वो कुल्ले ईमान का आधा ईमान है। जियो सलामत रहो। इस्लाम ने कहा जन्नत माँ के पाँव के नीचे। फिर उस माँ के क्या कहने जिसके बच्चे जन्नत के मालिक, और जन्नत के मालिकों की जन्नत। अल्लाह, जन्नत के मालिकों की जन्नत माँ के पाँव तले है। अब कहीं जाके बाबा जी किताबें पढ़ पढ़ के ये बात समझ आई कि जब रसूल बतूल को सूंघ रहे थे, ये मेरे हाथ में फूल है, ये मेरे हाथ में किताब है, दोनों से मोहब्बत करनी है। इसका सलीका क्या है? किताब को चूमा जाता है, फूल को सूंघा जाता है। ये रवैया था रसूल का। अली को चूमते थे, बतूल को। सलामत रहे, जियो सलामत रहो, बिस्मिल्लाह, जीते रहो। मुस्तफाबाद जा रहे हो कि आ रहे हो? फिलहाल तो इत्थे आए हो। अच्छा ठीक। इम्कान की हुदूद में जिसकी रसद भी है, जिसका हिसारे अम्र अजल भी अबद भी है। अली की अम्मा पढ़ रहा हूं, जिसका पति जहान विलायत की जद भी है,
बस उसका नाम फातिमा बिन्ते असद। दिल है कि आज दिल से उसी की सना करूं, औकात कम है जात बड़ी है। औकात कम है जात बड़ी है, मैं क्या करूं। इमरान का हरम है, हरम का शरफ भी है। 2 बार हरम है बाबा मोहसिन शाह जी, मजाल है। इमरान का हरम है बाबा जी को 39 साल कम से कम मैं आज हिसाब लेने तो मेरे निजाम 39 साल बनते ने। 39 साल तो मैंने छुड़दे हो गए ने, मैं तो की नवा सुना। इमरान का मैं रस्ते के अंदर को नवी शाह सुना। इमरान का हरम है, हरम का शरफ भी है। गौहर अगर अली है तो फिर ये सदफ भी है। आए हाय, शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश मेरा बेटा, शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश शाबाश। कौन है अली की अम्मा? इमरान का हरम है, हरम का शरफ भी है। आप अगली मजलिस रखने से पहले मुझे बताएंगे, मैं आपको कहूँगा, आप मोहसिन शाह जी से रब्ता करेंगे। इश्तिहार मेरी मर्जी का बनेगा, इश्तिहार उकाड़े भी लगेगा तो मैं पढ़ने आऊँगा। बड़ी खुली खुली बात। हाँ, इमरान का हरम है। मैं बेटा इतनी दूर से आया हूँ। इमरान का हरम है, हरम का शरफ भी है। गौहर अगर अली है तो फिर ये सदफ भी है। नशरे निजाम दीन के लिए सर बकफ भी है। मेहरबानी कंबर जियो मेरा पुत्र, जीवो जवानी मान। शरफ भी है, सदफ भी है, सर बकफ भी है। नशरे निजाम दीन के लिए सर बकफ भी है। जिंदा फकत इसी के ही बेटों की सफ भी है। जिंदा फकत इसी के ही। हाँ, तुम काफियों का ताकुब किया करो। हाँ हाँ, जिंदा फकत इसी के ही बेटों की सफ भी है। कौन है फातिमा बिन्ते असद? साया है मुस्तफा पे यतीमी की धूप में। हाय हाय हाय। उस्ताद मैशर लखनवी जैसे बंदे ने कहा था, शौकत मियां, इस मिसरे पे थीसिस बनता है, मकाला बनता है। साया है, हुसैन की कसम है, उस्ताद मैशर लखनवी ने कराची फरमाया था, इस मिसरे पे मकाला बनता है। साया है मुस्तफा पे यतीमी की धूप में। इमरान ये भी है मगर औरत के रूप। मेहरबानी। साया है मुस्तफा पे यतीमी की धूप में। मैं तेरी बड़ी मेहरबानी पे छड़िया ही नहीं तो मैं समझे सी तू भी कोई नहीं बैठा। साया है मुस्तफा पे यतीमी की धूप में। इमरान ये भी है मगर औरत के रूप में। कौन है फातिमा बिन्ते असद? ततहीर इसका घर है, शरीयत लिबास है। ततहीर इसका घर है, शरीयत लिबास है। अल्लाह सबके पास, ये अल्लाह के पास है। कयामत तक ही याद रखना, मैं जब तक अपने आप को दाद न दूं मैं मिंबर पे नहीं पढ़ता। ततहीर इसका घर है, शरीयत लिबास है। उन्होंने क्या यार 5-6 मिनट पढ़न दे, तू भी उन पढ़न दे। हूं कानून सिंह में तो बुला रहे हैं, ठीक है। ततहीर इसका घर है, शरीयत लिबास है। अल्लाह सबके पास, ये अल्लाह के पास है। इसका वजूद मकसद वहदत को रास है। इसका वजूद, मेहरबानी, मकसद वहदत को रास है। हद हो गई ये उम्मो अबीहा की सास है। भाई बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बीबी आपको इज्जत दे, खुदा करे ये हाथ ऊंचे ही रहे।
इसका वजूद मकसद वहदत को रास है। हद हो गई ये उम्मो अबीहा की सास है, बस उसकी इस्मतों पे तकल्लुम फजूल है, जिसके पिसर की ज़ौजाए अव्वल बतूल है। उसकी इस्मतों पे तकल्लुम फजूल है, जिसके पिसर की ज़ौजाए अव्वल बतूल है, जिसके पिसर की ज़ौजाए अव्वल बतूल है। इसका अदब किया है फुरू उसूल ने, पाया है इसके फैज से मनसब बतूल ने, और जब ये लगी खिराज नबी से वसूल ने। बाबा जी काफिया समझ आया? हुसूल ने, बतूल ने, वसूल ने, जब ये लगी खिराज नबी से वसूल ने। बेटी थी फातिमा तो कहा माँ बतू रसूल ने, बेटी थी फातिमा तो कहा माँ रसूल ने। तौहीद की असास ही जिस फातिमा पे है, तौहीद की असास ही जिस फातिमा पे है, उस फातिमा का नाम भी इस फातिमा। बिन्ते असद की शान कभी उसके रब से पूछ, रब तक जाना नहीं हो रहा, तख्लीक कायनात के पहले सबब से पूछ। बिन्ते असद की शान कभी उसके रब से पूछ, वहां तक नहीं जा रहा, तख्लीक कायनात के मेरे रसूल से पहले सबब से पूछ। वहां भी जाना नहीं हो रहा, काबे में जा, नमाज भी पढ़, फिर अदब से पूछ, फिर भी समझ ना आए तो 13 रजब से पूछ। जियो पुत्रों जियो, गाजी इस्तान देने राजी रहना बेटा। बिन्ते असद की शान कभी उसके रब से पूछ, तख्लीक कायनात के पहले सबब से पूछ, काबे में जा, नमाज भी पढ़, फिर अदब से पूछ, फिर भी समझ ना आए तो 13 रजब से पूछ। है ना मुराद बिन्ते असद वो मुराद है ना मुराद बिन्ते असद वो मुराद है, जिसके कदम की चाप भी काबे को याद। जिसके कदम की चाप भी काबे को याद है। घर बादशाह के बादशाहजादी यही तो है, मासूम परवरिश की भी आदि यही तो है। जन्नत है जिसकी आल की वादी यही तो है, हद है हसन हुसैन की दादी। इमरान का नगर जो मोहम्मद के साथ है, इमरान का नगर जो मोहम्मद के साथ है, दरअसल उसमें बिन्ते असद ही का हाथ। 1000 साल जियो, सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो, सिवाय गम मजलूम के दुनिया के हर गम से महफूज रहो। फितरत की पाबंदी औकात से पहले परवान चढ़ जाने वाले पौधे को लुगत अरब में खदीज कहते हैं। औकात से पहले परवान चढ़ जाने वाले पौधे को कामूस में, लुगात में खदीज कहते हैं। छठे महीने के खूनी रिज़्क की तरसील से पहले जो बच्ची सजदे के आज़ा ज़मीन पे रख के
जमीन पे आ गई, उसके इज्जतदार सरदार बाप खवैलद ने उसका नाम खदीजा रखा। समझ आई? उसके इज्जतदार बाप खवैलद ने उसका नाम खदीजा रखा। खदीजा आखिरी रसूल का पहला हरम है। और ये वो हरम है जिसके होते हुए मोहम्मद के हरम में कोई और हरम नहीं आ सकता। ये वो हरम है जिसके होते हुए मोहम्मद के हरम में बस एक बात और मैं मक्तल का एक टुकड़ा, राजी रहना। जितना अरसा मोहम्मद ने अली पाला है, इतना अरसा अबू तालिब ने मोहम्मद पाला है, उतना अरसा खदीजा ने अली पाला है। पता नहीं मेरी बात आपको समझ आई है नहीं? हल जज़ाओ लिसान इल्ला लिसान। जितना अरसा अबू तालिब ने मोहम्मद पाला है, उतना अरसा खदीजा ने अली पाला है। अली को उंगलियां पकड़ के चलाती रही है खदीजा। और मुझे नहीं पता इस जुमले में इतना मुश्किल जुमला है, पता नहीं बाबा मोहसिन शाह जी ये फजाइल है, ये मसाइब है। अली को लोरी देती थी खदीजा, हाथ पकड़ के ना चलाती थी और कहती थी मरहबा या सैयदी या मौलाया व या सहरी। दोनों हाथ पकड़ के ना फरमाती थी मेरे सरदार आजा, मेरे मौला आजा, मेरे दामाद आजा। बतूल अभी दुनिया में आई नहीं, बतूल अभी दुनिया में आई नहीं। और खदीजा कहती थी मेरे दामाद आजा। परेशानी ये है कि लोग ना बात को समझते हैं, ना सेंस इस्तेमाल करते हैं। आधा मिनट लगता है फतवा लगते हुए। 4 साल का अली था और खदीजा कह रही थी मेरे मौला आजा। खदीजा वो मस्तूर है जिसने गदीर से भी पहले अली को मौला किया। बस ज्यादा 1.5 से 2 मिनट राजी रहना बेटा। आंसू आ गए। पत्थर मार रहे थे काफिर मोहम्मद को, गिन के 1.5 से 2 मिनट। किताब का नाम है गुरेज हाय मद्दाही, फारसी जुबान में है, मुझे नहीं पता तर्जुमा उसका हुआ या नहीं हुआ, मैं असल किताब से पढ़ा। पत्थर मार रहे थे काफिर मोहम्मद को, जख्मी रसूल घर आ गया, पत्थर भी घर आ गया। हाय हर बंदा तो इस गल से हाय नहीं कर सकता। बाबा मोहसिन शाह वारिस जीवो मेरा पुत्र गाजी इस्तान देना। जख्मी रसूल घर आ गए, पत्थर भी घर आ गए। अल्लाह, जख्मी रसूल घर आ गए, पत्थर भी घर आ गए। काफिर पत्थर मारते मारते दरवाजे पे आ गए और खदीजा शोहर को बचाने के लिए दर पे चली गई। तलवार बेनियाम की एक काफिर ने, जवान था, एक बूढ़ा काफिर आगे बढ़ा, उसने कहा खबरदार तुम जवान हो, तुम्हें हमारे उसूलों का कवायद का पता नहीं है। अब कोई बंदा भी इस घर में नहीं जाएगा, कोई मोहम्मद को कुछ नहीं कहेगा। उसने कहा तुम्ही ने तो कहा था कि आज अली शहर में नहीं है तो मौका मोहम्मद को कत्ल किया जा सकता है। अली की जिंदगी, मोहम्मद की जिंदगी का नाम तो अली है और अली घर में नहीं है, शहर में नहीं है। उसने कहा नहीं, हमारे यहाँ काफिरों में रिवाज है कि अगर हम किसी मर्द को मारने जाएं और उसकी जोजा उसे बचाने के लिए दरवाजे पे आ जाए। साहब मैं पढ़ गया हूँ, आधा मिनट मैंने और पढ़ना है। हमारे यहाँ काफिरों में रिवाज है कि अगर हम किसी मर्द को मारने उसके दरवाजे पे जाएं और उसकी जोजा उसे बचाने के लिए, मौला मेरी हमशीरा को भी शिफा दे इसी लम्हे का सदका, बचाने के लिए दरवाजे पे आ जाए तो हम उसे कुछ नहीं कहते। काफिर वापस चले गए, खदीजा भी शोहर के साथ वापस आ गई। अब बड़ा मुश्किल होता है ऐसी बातें करना। जब वापस आई है तो मोहम्मद का क्या हाल होगा मुझे नहीं पता। खदीजा के माथे से खून बह रहा था।
यानी इस्लाम को लहू से पालने वाली का चेहरा लहू लहू हो। जख्मी हो गई थी खदीजा, वापस आई, छोटी सी बतूल माँ के पास आई और पूछा, अम्मा ये लोग कौन थे? माँ ने बताया काफिर थे। क्यों आए थे? तेरे बाबा को मारने आए थे। तुम्हारे बगैर क्यों चले गए? कह रहे थे हमारे यहाँ अरब में रिवाज है, अगर हम किसी मर्द को मारने आए और उसे बचाने के लिए उसकी सोजा दरवाजे पे आ जाए फिर हम उसे कुछ नहीं कहते। बस अजीजाने गिरामी पढ़ लिया मैंने मसाहिब। कमर मियाँ महसूस न कीजिएगा, अब छोटी सी बतूल के ज़हन में बैठ गया, अरबों में रिवाज है अगर किसी मर्द को मारने उसके दरवाजे पे आए, आजुरुकुम अलल्लाह, आजुरुकुम अलल्लाह, कभी ना रोना पड़े, मौला भी तुम्हारी नौकरी कबूल फरमाए। अरबों में रिवाज है कि अगर किसी मर्द को मारने आए और उसकी जोजा उसे बचाने के लिए दरवाजे पे आ जाए तो फिर उसे कुछ नहीं कहते। कुछ अरसा बाप के घर रही, फिर शौहर के घर चली गई। फिर एक दिन ऐसा आ गया कि अरब के कुछ लोग मिलके उसके शौहर को मारने आ गए और बतूल को माँ का वो जुमला याद आ गया। अम्मा ने कहा था अरबों में रिवाज है कि अगर किसी मर्द को मारने आए खत्म और उसकी जोजा दरवाजे पे आ जाए तो फिर उसे कुछ नहीं कहते। बस उधर से कुछ लोग आ गए, इधर से बतूल शौहर को बचाने दरवाजे पे चली गई। ढेर सारी लकड़ियां थी, 8 तलवारें थी, कुछ नेज़े थे, कुछ ताजियाने थे। इतनी बड़ी आग लगी कि हबश की मलका से किसी ने पूछा तुझे कुछ याद है? कितनी बड़ी आग लगी बतूल के दरवाजे पे। हबश की मलका ने कहा कि शिद्दत को अंदाजा नहीं, इख्तबज़ा जीरान वाले मोहम्मद सलासीना यौम, 90 दिन लोग वो आग चुन के रोटी पकाते रहे। बस बतूल के ज़हन में आ गया कि वो तो काफिर थे, ये तो मुसलमान हैं। तो जब काफिरों के यहाँ ये रिवाज है कि मर्द को मारने आए और बीवी दरवाजे पे आ जाए तो उसे कुछ नहीं कहते, ये तो शहनशाही विलायत है और फिर मैं तो सरापा बतूल रसूल हूँ, मैं तो मोहम्मद की बेटी। बस ये सोच के दरवाजे पे चली गई, कोई सैयदजादा मोहसिन शाह जी समेत मुझे माफ़ करेगा, आखिरी जुमला कह रहा हूँ। फिर अल्लाह जाने क्या सुलूक हुआ, किसी ने तमाचा मारा, किसी ने ताजियाना मारा, किसी ने तलवार के दस्ते से मारा। हालात इस तरह के हो गए कि बतूल ज़मीन पे आ गिरी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, इज़्ज़त मोहम्मद की कसम है, बतूल ज़मीन पे आ गिरी और बतूल, जी बेटा हाँ यही है, बतूल ज़मीन पे आ गिरी, दरवाज़ा बतूल पे आ गिरा और लोग ऊपर से गुजरते। ये कह देना आसान है, ज़माना ऊपर से गुजरता रहा और जुमला एक निकला बतूल के मुंह से और ख़त्म। आज की मजलिस तक की मियाँ राजी रहना। बतूल की आंखें काफ़ी देर के बाद खुली और बतूल ने फिजा की तरफ देखा और देख के कहा, अम्मा बहन फिजा, मेरा मोहसिन शहीद हो गया, अली नहीं आए? फिजा चुप, मेरा पहलू जख्मी हो गया, अली नहीं आए। फिजा चुप, मुझे तमाचे लगे, अली नहीं आए। फिजा चुप। जब 3 सवालों के जवाब में फिजा चुप हुई तो अब बतूल ने कहा तुझे मेरे हक की कसम है, बता अली क्यों नहीं आए? फिजा ने हाथ बांध के कहा कैसे आता, अली के गले में रस्सी डाल, अली के गले में रस्सी डाल के लोग उसे बाहर ले गए। बस एक जुमला आखिरी मिंबर में छोड़ रहा हूँ, जाकरीन बैठे हो ढेर सारे, सोचना सही कि बतूल ने क्या कहा है। फिर जख्मी बतूल दरवाजे पे आ गई, बाप की कब्र की तरफ मुंह किया और मुंह करके कहा अब तो राजी हो ना, जिससे अल्लाह ने अपनी रस्सी कहा था लोगों ने उसके गले में। बतूल ने कहा जिसे अल्लाह ने कुरान में अपनी रस्सी कहा था, जिसे हबलुल्लाह कहा है, अल्लाह ने लोगों ने उसके गले में रस्सी डाल दी है। बाबा तुम राजी रहना, मुझे दरबार में ज़ैनब नजर आ